बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है सोने से पहले एक ये दाना खा लें, पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक के आना और मसाना की कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो कौन सा एक दाना है, उसके बारे में मैं भी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। यानी सर्दियों में एक मर्द है जो परेशानी का बायस बनता है, जिसमें पेशाब का बार बार आना है। ऐसा इसलिए होता है कि मसाना कमज़ोर हो जाता है। अक्सर बच्चे भी रात में बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं, जो परेशानी का बायस होता है। आज पेशाब के बारे में बार बार आने, मसाने की कमज़ोरी और बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देने के लिए बेहतरीन नुस्खा बताते हैं। बस रात सोने से पहले ये एक दाना खा लें, बार बार पेशाब आने की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यह आज़मुदा हुआ नुस्खा है। आप एक कढ़ाई चूल्हे पर रखें, इसको हल्की आंच पर रख दें और इसमें आधा पाव सफ़ेद तेल डाल लें। फिर 2 मिनट तक इसको हल्का सा भून लें। आपने घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है ताकि इसकी नमी खुश्क हो जाए और ये करारे से हो जाए। फिर 2 मिनट तक किसी साफ बर्तन में निकाल लें। ये ब्राउन शक्ल में करारे से हो जाएंगे। फिर आप यही कढ़ाई चूल्हे पर रखें, इसमें सफ़ेद गुड़ डाल दें, इसको हल्का सा कूट लें। आंच हल्की रखें, आंच धीमी होगी। फिर आप कढ़ाई में हल्का सा पानी का छिड़काव मारकर गुड़ को पिघलाना शुरू करें। इस तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहें, वरना ये कढ़ाई में आग लग जाएगी और गुड़ जल जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से पिघला लें, यानी गुड़ पिघल कर मिक्सचर बन जाएगा। ये मलाई सी बन गई है। आंच आपने हल्की ही रखनी है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इस दौरान में जो हमने सफ़ेद तेल भूने थे, इसको इसमें डाल दें। फिर चम्मच उठाकर जितना हो सके इसको मिक्स करें। इस वक्त भी आंच थोड़ी सी आप तेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ ना हो, हल्की सी पहले से ज़्यादा तेज़ कर लें। सफ़ेद तेल और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएं तो चूल्हे को बंद कर दें और आपने इसको हल्का सा ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा लेकर इसके लड्डू बना लें। अगर ये मिक्सचर सख्त हो जाए तो लड्डू बनाते हुए तो हल्की सी आंच दिखाकर इसको नरम करके लड्डू बना लें। आप इन लड्डू को 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद के रात को सोने से पहले 1 लड्डू और 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे लड्डू का चौथा हिस्सा खाएं। इस तरह से लड्डू बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो, ना बहुत छोटा हो, यानी दरमियाने साइज़ का लड्डू बनाना है। इस तरह सारे मैदे के लड्डू बना लें और इस तरह से इस्तेमाल करें। बड़ी उम्र के अफराद 1 लड्डू खाएं, छोटी उम्र के बच्चों का लड्डू चौथा हिस्सा खाएं। रात को सोने से पहले इस नुस्खे को हफ्ते में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। सिर्फ सर्दियों के लिए ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल को